के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 11 को, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 के सवालों को बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको इस अध्याय का जो है इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जो है उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में समझना 11.1 को। तो बुक निकाले, तो बुक। तो बच्चों, एक नंबर का प्रश्नावली 11.1 जो है प्रश्न, उसका जो प्रश्न एक क्या कह रहा है कि पहले हेडिंग क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। इसका क्या मतलब है, समझा? रचना के चरण भी लिखना है, मतलब आप क्या किए उनको भी लिखना है। ठीक है ना? तो एक नंबर में क्या कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर से लंबा एक रेखाखंड खींचना है। हमें जो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है। और इसे जो है ना, मतलब उस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित कीजिए। और दोनों भागों को क्या कीजिए, मापिए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमें जो है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। और आप मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, हम आपको प्रश्नावली 11.1 अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और ये आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर फिक्स आता है। और ये जो 1 नंबर का सवाल देख रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बच्चों, ये सिर्फ ये 1 नंबर का सवाल इन सबसे हटके है। बाकी बात 2, 3, 4, 5, 6, 7 तब एक टाइप से बनता है। अगर हम 2 बताएंगे तो 3 भी उसी टाइप में रहेगा, 4 भी उसी टाइप में रहेगा, 5, 6, 7 भी उसी टाइप में रहेगा। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है, तो उसको समझिए, ये पूरा आसान है, इन सबों से आसान है यही, लेकिन सबसे अलग है। ठीक है, तो एक नंबर में बोला 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचे। तो सबसे पहले बच्चों, आप जो है ये एक पेंसिल ले लें। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो पेंसिल खरीद लें। और एक ये प्रकाल ले लें, और एक ये आप कटर ले लें, और एक ये आप रबर ले लें। इससे क्या है कि मतलब आपको जो रचना में जो दिक्कत नहीं होगा, मतलब जो भी दिक्कत यूज होने वाला है रचना में। और एक ये इंच, ये 1, 2, 3, 4, 5 आइटम आपके पास उपस्थित होना चाहिए। और आपके एग्जाम में भी आपको ये 5 आइटम को हाथ में ऐसे ले लेना है, और अपने साथ में कलम उलम जो भी लेके जाना है लेके चलना है, क्योंकि इसी तरह से वहां पे मतलब लेके जाना ही नहीं देता है साथ में, क्या कर सकता है ना? तो चलो, अब जो है इतना आइटम को रख लेना है अपने पास में। जैसे कि हम इस पे तुम लोग रेट को बताना, क्योंकि गलती होगा तो तुम सुधार सकता है। ठीक है ना? अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं ना बना के, किससे बनाए, पेन से, ताकि ज्यादा डीप दिखे, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन को ऐसे करके जो है पूरा नोक को एकदम एकदम ऐसा देखना है कि सही है या नहीं। तो इनको ऐसे नाप लेंगे, ऐसे करके कॉपी में रख के ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, कस देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको कसे हैं, आप जो है इसको कसिएगा पेंसिल को, कोई दिक्कत? अब इनको इनको कर देते हैं अभी साइड। फिलहाल जो है 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है ना, खींचते हैं। तो कैसे खींचेंगे, देखिए यहाँ देखिए, 0 से स्टार्टिंग करना है, यहाँ से, है ना? तो खींचते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे करके जो है 7.6, बाबू साहब 7 यहाँ तक आएगा, बोलो। 0.6 लेना है, तो 5 तो ये होगा, बोलो। उसके बाद एक ये था, बोलो ना रे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, है ना? और एक बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, बोलो? यहाँ लाइन है ना, डॉट डॉट लाइन है, समझ में आ रहा है? देखिए, 0 से स्टार्टिंग करना है आप लोगों को, ऐसे करके जाना है, ऐसे करके जाना है, 7 तक जाएंगे। और बीच में ये 5 दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट एक लाइन लेंगे तो वो हो जाएगा 5, 1, 6। इसका नाम आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो भी नाम लिख दीजिए। जैसे कि ए बी लिख देंगे तो ए बी लिख दीजिए, तो ए बी लिख दिए। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर का लिया है ये, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लंबा एक रेखाखंड खींचिए, खींच दिए, कोई बात नहीं है। इसे 5:8 के अनुपात में क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। हमें क्या करना है, 5:8 के अनुपात में क्या करना है बच्चों, विभाजित करना है। तो इस पे क्या करना है कि जो भी अनुपात में दिया रहेगा ना, उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा। 5 और 8 कितना होता है, 13। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये इस ए पे जो है ना, ए पे एक न्यून कोण बनाइए। क्या बनाइए, न्यून कोण। आप बी पे भी बना सकते थे, दिक्कत वाली बात
नहीं है। अगर हम इसको सीधे खींचे, अगर इस साइड में सीधे खींचे तो वो हमारा कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। और ऐसे ऐसे अगर करेंगे ना तो ये समकोण से घटता चले जाएगा, तो मतलब 0 डिग्री से बढ़ का 90 डिग्री से छोटका कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब इसे जो है ना, इससे मतलब अपने मन से जो है यहाँ पे ए से जो है ना, मतलब 90 से ऐसे कम करके इस साइड में एक रेखाखंड खींच देंगे ऐसे। रेखाखंड नहीं, ये क्या किया हम, एक न्यून कोण खींचे। क्या खींचे? न्यून कोण खींचने के बाद टोटल 5 और 8 को जोड़ के कितना हुआ था? 13। बस इस लाइन को आप 13 बराबर भागों में क्या कर दे? विभाजित कर दे। समझ में आ रहा है मेरा बात? ऐसे ही आप बनाए, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। और ये पूछा है 5 नंबर में, छोटा सवाल है, पूछता है 5 नंबर में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे बराबर 13 भागों में बांट दीजिए। अब एक बात बताइए, आप अगर इतना बड़ा ले लीजिएगा नोक, मतलब प्रकार में अगर इतना बड़ा ले लीजिएगा, एक बार कटिएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में भी भर जाएगा। तो देख रहे हैं कि हमको 13 बार काटना है, तो बस उस पूरा छोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत है? उसके बाद छोटा करने के बाद जो है ऐसे रख के फर्स्ट कट 1 हो गया, मोड़ना नहीं है, 2 कट, तीसरा कट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कट, आठवां कट, नौवां कट, 10, 11, 12 और एक ये 13 कट। कोई दिक्कत है? तो हम क्या इसको मोड़े क्या बार बार? नहीं ना। एक ही बार जो लिए उसको 13 बराबर भागों में क्या कर दिए? काट दिए। अगर आप यहाँ ए लिखे हैं तो इसको लिखिए A1, इसको A2, इधर A3, ऐसा करके आप कहाँ तक लिखिए? तो 13 तक लिखना है। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से लिखते चलेंगे। अमित यहाँ तक समझा? कोई दिक्कत है? 13 बराबर भागों में बांट दिया, और यहाँ अगर ए है तो A1, A2, A3, A4, A5 करके लिख दिए पूरा 13 तक। अगर आप जो है यहाँ अगर बी लेते तो B1, B2, B3, अगर यहाँ सी लेते तो C1, C2, मतलब जो नाम लिखिए ना उसी को लेके आगे बढ़ जाना है। कोई दिक्कत है? अच्छा, 5 और 8 कितना हुआ था? 13 हुआ था। आप क्या करें, इस 13 को यानी इस लास्ट वाले को इस बी पॉइंट से क्या कर दें? जोड़ दें, मतलब मिला दें। ठीक है, इसको ऐसे करके क्या कर देना है? मिला देना है। मिला दिए। कोई दिक्कत? हम्म? तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए, और ए पर न्यून कोण लेकर इसे 13 बराबर भागों में बांट दिए। फिर A13 को बी से मिला दिए। तो दिक्कत है? उसके बाद क्या करना है, आपको एक चाप लेना है। आप इसको फैला सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने का चाप लेना चाहते हैं ले लीजिए। जैसे कि मेरा मन है इतने का चाप लेना, कितने लेंगे? अगर आपका मन होना है सर हम इतने का चाप लेंगे, तो आप इतने का लीजिए, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात। चलिए हम थोड़ा सा बढ़ा दिए, इतने का चाप ले लिए। फिर इसको मोड़ना नहीं है, ठीक है। 8 5 कितना था? 13। 13 पे रख के घुमाए ना इसको। अब देखिए अनुपात के आगे में, जैसे कि 8 के आगे में क्या है? बस आप इसको मोड़ना नहीं है, 5 पे रखिए। किस पे लेके जाइए? 5 पर नोक को रखिए। कोई दिक्कत? और ऐसे करके क्या कर दीजिए? घुमा दीजिए। कोई दिक्कत है अमित? तो सोना नहीं है अमित, यहाँ समझो। ऐसे करके क्या कर देना है? घुमा देना है। घुमाने के बाद आप जो है ना, इस जो यहाँ पे जो हम चाप काटे थे इसको ऐसे करके क्या करना है? नापना है। तो अब तो ये इस लाइन से ज्यादा हो गया, नापना है ना बाबू। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। किए कम? देखो, देखो नाप कितना आया ना, बोलो। नाप दिए। नापने के बाद जो है इनको आप कहाँ से, मतलब 5 को यहाँ धर कैसे करके काटे थे ना, कहाँ से गया था? यहाँ से गया था। नोक को यहाँ बैठा के ऐसे करके काट दीजिए, कोई दिक्कत? और इसको जो है ना, इसको 5 से नहीं किए थे, ऐसे करके 5 से क्या कर दीजिए? ऐसे करके क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। ये हो गया ए बी। इसका क्या नाम दे दीजिए इधर? इधर तो ए तेरह था, ये है, इसका नाम देते हैं कितना? सी। कोई दिक्कत है? हुँ? हो क्या रेडी? इतने करना है। इसमें मिलता है कितना नंबर? 5 नंबर। अब हम लोग जो किए उनको क्या करना है?
लिखना है, उसी को कहते हैं। यहाँ बोला है ना कि प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य दीजिए, यानी रचना का चरण भी लिखना है। अच्छा, यहाँ तक 5:8 के अनुपात में, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये इसको 5 और ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8, 5:8 के अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कोई दिक्कत है? और दोनों भागों का क्या कीजिए, मापिए। आप दोनों भाग को नापेंगे तो देखो ये कितना है 3, और ये कितना है 4.1, मतलब 5 1 6, 4.6। तो 4.6 अब प्लस इधर 3 था तो कितना हो गया, 4 3 7.6। क्या 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड नहीं था? कोई दिक्कत है? ये हो गया बात क्लियर। अब इसका रचना का क्या लिखते हैं, चरण लिखते हैं। मतलब रचना के चरण में बाबू सब पूरा आसान अपने भाषा में परीक्षार्थी यथा सब अपने शब्दों में उत्तर दें। नहीं, जो हम लिखने वाले हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही लिखिएगा। ठीक है, रचना के चरण। और बाबू सब एक बात को ध्यान रखें, ये हम बनाए हैं किसमें, किससे, तो कलम से। आप लोगों को कलम से नहीं बनाना है, क्योंकि एक बार गलती होगा तो वो गलती हो जाएगा। पेंसिल से बनाइएगा, कहीं दिक्कत हुआ उसको मिटा के आप सुधार सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो हम व्हाइट पेपर में बनाए हैं, आप लोगों को वहाँ व्हाइट पेपर मिलने वाला नहीं है, आप लोगों को मिलेगा लकीर वाला, उसी में बनाना है, तो ध्यान पूर्वक अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लियर। अब रचना के चरण में हम लोगों को लिखना है कि हम लोग क्या क्या किए। तो सबसे पहले क्या किए थे बच्चों, आप ही लोग बताइए। सबसे पहले ए बी 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, है ना। पहला में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम, एक पेन देना, सेकंड दूसरा पेन है क्या। सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का, देखें, का क्या कीजिए, एक रेखा खंड खींचा। क्या अमित ये नहीं किया पहले, मतलब जो किया है ना उसको लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, दूसरा बार में आप क्या किए ये बताइए तो। आप ए पर न्यून कोण खींचा, ये न्यून कोण ही ना लिया, ए को केंद्र मानकर क्या किया, न्यून कोण खींचा। तो लिखते हैं ए को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा, ठीक है। तीसरा में क्या किया, तथा इसे 13 बराबर भागों में बांटा। यही ना किया, नहीं किया, 13 बराबर भागों में बांटा। फिर क्या किए थे, ए 13 को बी से मिलाया, क्या रे। चौथा हम क्या लिखेंगे, ए 13 को क्या किया, बी से मिलाया, ताकि ये जो ए 13 बी है ना, ताकि ए 13 बी समांतर हो सके किसका रे, A5C का। किसका, A5C का। तुम देखो A13 बी जो है, इटो लाइन जो है इसके समांतर है कि ना है, तो ताकि A13 बी समांतर हो सके किसका, A5C का, नहीं हो सके। समझ में आ रहा है। पांचवा में क्या किया, A5C को, A5 को C से क्या किया रे, नहीं मिलाया, नहीं समझा रे, ताकि ये A5C समांतर हो सके किसका, बी, A13 के या A13 बी के। कोई बात नहीं है, इसको ही पहले लिख दे, इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है। छठा में क्या लिख देंगे कि अतः, यहाँ बोला था ना, नीचे नहीं आया। चलिए, अतः में हम लोगों को क्या लिख देना है, यहाँ बोला ना कि 7.6 लंबा रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 के अनुपात में क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। तो लिख देते हैं अतः रेखा खंड ए बी 5:8 के अनुपात में विभाजित
था जीत हुआ। कोई दिक्कत है रे? मतलब तुम लोगों को क्या करना है, जो तुम यहाँ काम किया है उसको जो है, उसको मतलब देख देख के याद कर करके उस चीज को लिख देना है। इसी को कहते हैं रचना के चरण। और इसी इतने करने के बाद आपको मिल जाता है फाइनल एग्जाम में कितना नंबर, 5 नंबर। तो क्या बच्चों आपको जो है प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न एक समझ में आया है ना? क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सिखाते हैं प्रश्न 2 को बताना। अब 2 3 4 5 6 7 8 जो है ना, बिल्कुल आसान है बच्चों, सेम टू सेम। सारा सवाल 2 3 4 5 6 7 एक जैसा है। और ये सभी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसलिए इसे आप हल्के में ना लें। पूरा आसान है, लेकिन ये पूछता है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक निकालें 2010 से लेकर 2025 तक, आप निकाल के देख लें कि कितना बार ये सवाल को पूछा है। हर साल पूछता है। आप जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका मन भी खुश होगा कि हाँ, अरे ये तो हम जानते हैं, ये तो हम पढ़े हैं और हम ये बना देंगे। तो कुछ अलग महसूस होगा। तो इसलिए जो है सबसे पहले आप इनको तो पढ़ ही रहे हैं, तो भैया जैसे कि कोई बगल के भैया जैसे हैं जो कि 10th कर चुके हैं, तो उसके पास क्वेश्चन बैंक होगा। तो आप क्वेश्चन बैंक लेकर जो है आप जो है क्वेश्चन सबको देख सकते हैं कि क्या पूछा है किस साल में। ठीक है, अगर नहीं भी भैया सबके बगल में, तो अब आप लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया होगा, जाके बाजार में देख लें कि समय हो गया है क्वेश्चन बैंक मिलने का। और क्या कहते हैं, और कोई कोई बच्चा जैसे ऑब्जेक्टिव याद करता है, जैसे वो फेयर नहीं कर पाया है, तो उसके लिए क्या है कि बीबीडी प्रकाशन आता है। बहुत सारा प्रकाशन है, जैसे कि टारगेट आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज दिया रहता है ना। तो वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप जो है इस 1 नंबर को उतारें। ठीक है, समझे बढ़िया से। उसके बाद अब जो है हम आपको 2 नंबर को बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 का जो है 1 नंबर को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 2 3 4 5 6 7 को ही को बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इनको एक बार उतार लें। और होमवर्क में क्या है कि आप इसे जरूर एक बार अपने से बनाएं। ठीक है बच्चों।